गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अगले क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। हमें इनके शून्य ज्ञात करने थे और शून्य को तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध भी ज्ञात करना था एवं संबंध ज्ञात कर उसकी सत्यता की जांच करना था। हम इसके पहले वीडियो में ये क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो आइए हम इसको सॉल्व कर इसके शून्य ज्ञात करते हैं एवं उनके शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। देखो 4s² अपन एज इट इज लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस और इस 4 की जगह एक कोष्ठक बनाएंगे और s प्लस 1। ठीक है। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था जो यहाँ पर 4 है, ये 4 का मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बनता 4, कितना आया 4 आया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस कोष्ठक के अंदर प्लस का साइन आया माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ अगर प्लस होगा तो कोष्ठक में प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो कोष्ठक में माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो कोष्ठक में लिखो प्लस। अब देखो यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब आपको यहाँ कोष्ठक में कौन सा नंबर लिखना है, तो आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 4 आए, मतलब जिसका गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 2 आए। गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 को भी यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर 4 है इसलिए जोड़ने पर 4 आना चाहिए और यहाँ पर अपन ने इसका मल्टीप्लाई करा था कितना है 4 आया था, तो गुणा करने पर 4 आए। ठीक है। तो देखो कितना होगा 2 और 2 2 दूना 4 और 2 और 2 4। ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 4s, अब इसके पहले वीडियो में बताया था मैंने कि अगर किसी कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अगर कोष्ठक को हटाते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 2 और s का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे s, माइनस प्लस माइनस 2s और प्लस 1। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, देखो 2 इधर भी और 2 इधर भी। इधर कैसे, कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, कॉमन का मतलब भाग लगाना भी होता है। ठीक है। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी, क्योंकि 2 का डिवाइड 4 से चला जाएगा, 2 दूना 4 और s इधर भी है और s इधर भी है, तो अपन कॉमन क्या लेंगे 2s। और देखो यहाँ से अपन ने 2 कॉमन लिया, 2 का डिवाइड 4 में जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 दूना 4। अब यहाँ s एक कॉमन लिया अपन ने, यहाँ कितने s की पावर 2 है, मतलब यहाँ 2s है तो एक अपन ने कॉमन लिया तो एक रूप बच गया यहाँ पे। ठीक, ये माइनस ये 2s से 2s कट जाएगा, आपके पास बचा कितना 1। ठीक है। ये माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन है, देखो इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर s है, इधर s, मतलब दोनों में कॉमन कुछ लग ही नहीं रहा अपन को। तो दोनों कॉमन नहीं है तो अपन कॉमन कितना लेंगे, एक कॉमन है, कॉमन क्या लेंगे अपन 1। तो यहाँ से एक कॉमन है तो बचा आपके पास 2s। अब माइनस प्लस माइनस, और जब ये नंबर और ये नंबर इक्वल आ जाता है तो आप जो सवाल किया है आपने सही किया है। अब अपन अभी आपने इन दोनों में से कॉमन लिया था, अब इस पूरे इक्वेशन में से कॉमन लेंगे। तो पूरा इक्वेशन कॉमन क्या है, 2s माइनस 1 इधर भी है, 2s माइनस 1 इधर भी है, तो इन दोनों में से अपन 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया, बचा अपने पास यहाँ 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, आपके पास बचा सिर्फ क्या 2s। अब इधर से भी अपन 2s माइनस 1 कॉमन लिया, आपके पास बचा क्या माइनस का 1। ठीक, यह आपने इसके गुणनखंड कर दिया। अब इसका आपको शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर रखकर। तो देखो
2s-1 को 0 के बराबर रखेंगे, इधर भी 2s-1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो 2s माइनस ए बराबर कितना जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो s बराबर क्या आएगा 1 और एक गुणे में क्या में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2s-1 है तो बराबर कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर कितना आएगा 1/2, मतलब दोनों के शून्य क्या आएगा 1/2, 1/2। अब मैंने आपको बताया था शून्य को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा से, तो ये आपके लिए अल्फा और ये आपके लिए बीटा हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित द्विघात के शून्य ज्ञात किए, शून्य हमने ज्ञात कर लिए, क्या है आपके लिए अल्फा बीटा 1/2, 1/2। अब आपको क्या करना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, आपको इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम शून्यक व गुणांक के बीच सत्यता की जांच करते हैं। अब इसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए आपकी 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान कितना है, इसका गुणांक 4, b का मान -4 और c का मान 1। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -b/a। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या थे अपने पास 1/2, 1/2 मतलब अल्फा बीटा। अगर मैं यहाँ पे शून्यकों का योग हिंदी में ना लिख के अल्फा प्लस बीटा लिखूँ तो दोनों का मतलब एक ही है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग ही होता है। अगर कभी मैं शून्यकों का योग न लिखते हुए सिर्फ अल्फा बीटा लिख देता हूँ तो उसका मतलब भी क्या हुआ हिंदी में शून्यकों का योग। तो अल्फा बीटा कितना आया था अपने पास 1/2 और 1/2। देखो 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या था -b/a। तो b कितना अपने पास -4 और a कितना अपने पास 4, b/a है तो b -4 है और a भी कितना है 4 है। देखो ये वाला माइनस एज इट इज लिखो यहाँ पे। अब b कितना था अपने पास -4 था, ये -4 और a कितना था अपने पास 4 था। अब बटे वाली संख्या को जोड़ना मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। बटे वाली संख्या जोड़ना मतलब कोई भी संख्या अगर बटे में हो तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो 2 में 2 कटेगा 1, 1 का गुणा करेंगे ऊपर तो 1 और माइनस माइनस प्लस बटा 4, 1 और 1 2/2 और 4/4, दोनों से कट जाएगा ये तो क्या है 1 बराबर 1, मतलब दोनों इक्वल आया, मतलब ये इसकी सत्यता संभव है और जो अपन ने निकाला वो सही। अब हम शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल, देखो शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा, मैंने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो शून्य कितना था अपने पास 1/2, 1/2 और क्या है c/a। तो c का मान आपके लिए 1 है और a का मान कितना है 4 है। तो अल्फा का मान अपने पास था 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और c का मान कितना है 1 और a का मान 4। तो ये इस c की जगह लिखेंगे अपन 1 और a का मान 4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का गुणा 1 में कितना करेंगे 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखो ये भी इक्वल आ गया, यानी कि इसके संबंध से सिद्धांत सही है। तो यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u।
4u² प्लस 8u। देखो अभी तक आपके जो इक्वेशन बन रही थी 3 नंबर आ रहे थे, लेकिन इस बार क्या आया, 2 नंबर से आया। देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस टाइप से आ रहे थे। लेकिन इस बार से क्या है आपके पास 4u² प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मतलब आपको इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना है। मतलब इस बार आपको सॉल्व नहीं, ये स्टेप आपको नहीं करना है, आपको ये स्टेप नहीं करना है। आपको डायरेक्ट इसमें दोनों में से कॉमन लेके 0 के बराबर रखना है। ठीक है, देखो दोनों में से कॉमन क्या लिखेंगे, देखो 4 इधर भी है, 4u इधर भी है और 4 इधर भी है, मतलब 4 8 से कट जाएगा। देखो तो 4u अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ से आपके पास 4 तो कट गया, आप बचेगा कितना आपके पास 1, और u की पावर 2 है तो एक u कॉमन निकल गया, तो आपके पास बचेगा u। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 4 से 2 कट जाएगा, 8 कटा 4 दूना 8, और u आपने पहले से कॉमन ले रखा था, मतलब सिर्फ बचेगा 2। देखो इसके पहले क्वेश्चन में आपको ये स्टेप करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं करना, आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना। तो कॉमन निकाल लिया 4u² प्लस 8u, तो दोनों में से कॉमन है u और u, तो दोनों में इसमें u इस क्वेश्चन में भी है और u इधर भी है, तो दोनों में से u कॉमन निकल जाएगा। 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, तो 4 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, u की पावर 2 मतलब 2u है, तो एक u कॉमन निकल गया, अपने पास बचा u। अब यहाँ से 4 का 8 बार 4 2 जा 8, और u अपन ने इसमें कॉमन निकाल लिया था। तो ये 2 नंबर्स आए अपने पास, इन दोनों को अपन 0 के बराबर रखेंगे, तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का मान ये 0 में जाएगा तो कितना आएगा 0, और ये आएगा u इक्वल टू -2। ये आपके लिए अल्फ़ा होगा और ये आपके लिए बीटा होगा, ये आपके लिए शून्यक निकल गए। अब आपको क्या करना है, इसमें शून्यक और गुणांकों में सत्यता की जांच करना है। शून्यक व गुणांकों की संबंध इस इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ पर a का मान कितना है 4 है, b का मान आपके लिए 8 है, लेकिन c तो यहाँ है नहीं, तो c का मान अपने पास 0 लेंगे। अब हम करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा बीटा अपने पास क्या है, अल्फ़ा आपके लिए 0 और बीटा आपके लिए -2, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू b/a। b आपके लिए कितना है 8 और a आपके लिए कितना है 4, और जो क्वेश्चन में जो माइनस चल रहा है ये चल ही रहा है। अब 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 0 में अगर -2 ऐड करते हैं तो -2 आएगा, और यहाँ पर काटने पर कितना है -2, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है। अब अपन करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल कितना है c/a। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य था अपने पास 0 और -2, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0/4। 0/4 कैसे, क्योंकि c का मान अपने पास कितना था 0 था, और a का मान आपके लिए कितना है 4 है, 0/4। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 0, मतलब ये भी आपके संबंध प्रत्येक जांच सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। क्वेश्चन है अपना t² माइनस, इसके गुणांक निकालना है और इसके शून्यकों के संबंध जांच करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर t², पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको c का मान नहीं था, इस बार आप b का मान नहीं है, तो इसको अपन किस तरह से करें। देखो t² माइनस, अब 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 को अपन √15 लिख सकते हैं, और √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर √15 देखो जैसे √9,
√9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी √3 इंटू √3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन √3 इंटू √3 का, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो √3 कैसे आएगा? देखो √3 और √3 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 को अपन अगर अंडर से निकालते हैं तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने √15 है, मतलब इसमें ये दे रखा क्वेश्चंस, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? इस प्रकार से लिख दिया ना कि √15। अगर √15 इंटू √15 करते हैं तो √15 कितना होता है? √225, और √225 को अंडर से बाहर निकालते हैं तो बचेगा कितना? 15। यही अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब इसको अपन ने अंडर के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद आप देखिए कि टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब इसको आप इस फॉर्मूले के जरिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हो, यानी कि इस क्वेश्चन को आप टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इस रूप में लिख सकते हो। किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस मीन्स √15 का स्क्वायर। इसको क्या लिखा था हमने? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी क्वेश्चन को हमने टी प्लस √15 टी माइनस √15। अब इन दोनों को अपन 0 के बराबर रख देंगे, तो टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू क्या आएगा? प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गया? 0 का आ गया, यानी कि ये आपके लिए अल्फा और ये आपके लिए बीटा हो जाएगा। अब हम शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम जो अपने पास इक्वेशन है, क्या थी इक्वेशन? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का मान आपके लिए क्या हो गया? 1। बी का मान, यहाँ पर बी तो आपको दे नहीं रखा है, तो बी का मान आपके लिए 0 और सी आपके लिए हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू द माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा आपके लिए क्या है? ऊपर क्या था? माइनस का 15 प्लस अंडर के अंदर 15 इक्वल टू बी आपके लिए कितना है? 0 और ए आपके लिए कितना है? 1। अब एक माइनस का एक प्लस का दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? 0 और 0 में अपन 1 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0। तो ये दोनों का क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार अब शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा बीटा सी अपॉन होता है। अल्फ़ा बीटा क्या अपने पास? अंडर रूट के अंदर 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल टू सी आपके लिए कितना है? माइनस का 15 अपॉन ए कितना है आपके पास? 1। तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना आएगा? 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट तो क्या बनेगा? 15 बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 225 और 225 को अगर अपन अंडर रूट से बाहर इसका रूट करते आएंगे तो आएगा 15। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस और बराबर माइनस का 15। ये आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा।
तो ये आपके दोनों इक्वेशन इक्वल बराबर आ गए, मतलब जो शून्य की जांच की थी अपन ने वो सही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।